ऐसा हो रहा है। बता दें आपको कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जो है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, ये रिपोर्ट कह रही है। 380 योजनाओं में कई योजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं और अपूर्ण योजनाओं से राशि जो है वो अवरुद्ध हुई है। करीब 1580 करोड़ की राशि अवरुद्ध है। उधर बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार पर अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। इसको लेकर राजद सदस्यों ने विधान परिषद में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाली योजनाओं में जमकर लूट खसोट हो रही है। साथ ही सरकारी नौकरी और महत्वपूर्ण पदों से अल्पसंख्यकों को दूर रखा जा रहा है। सरकारी नौकरी में अल्पसंख्यकों की छटनी बंद। वहीं बिहार विधान परिषद में राजद के पार्षदों ने आज जमकर हंगामा किया। पार्षद कार्यस्थगन प्रस्ताव को खारिज किए जाने से परेशान थे। दरअसल वित्तरहित शिक्षकों को वेतन देने की मांग करते हुए राजद के पार्षदों ने इस पर अविलंब चर्चा कराने के उद्देश्य से कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव के खारिज होने से राजद के पार्षद नाराज हो गए और वेल में उतर आए। बाद में सभापति ने कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो राजद के पार्षदों ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू मैं और मोटू। मी? हाँ, 5G शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू मैं और मोटू। मी? हाँ, 5G शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। खबर पटना से। पटना उच्च न्यायालय ने चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अनिल पांडे, हरेराम पांडे और योगेंद्र पांडे को अदालत ने जमानत दे दी। गौरतलब है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या 1 जून 2012 को हुई थी।
रांची जिला स्कूल मैदान में भाकपा माले का 5 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो गया। इसमें 21 राज्यों के माले नेताओं के अलावा 6 देशों के वाम प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान देश भर में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, निजीकरण, गरीबी और भूखमरी समेत कई बिंदुओं पर पार्टी नेता मंथन करेंगे। साथ ही देश को नई दिशा देने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। सम्मेलन में झारखंड के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। का हार्दिक स्वागत है। समस्याएं हैं और आप सब ऐसा शायद ही कोई होगा आप लोगों में जो इन सारी जटिलताओं को, सारी परेशानियों को नहीं समझ रहे होंगे। जो कैंपेन का पार्टी कांग्रेस हो रहा है ना, ये 5 साल का एक बार हो रहा है। अभी जो देश का परिस्थिति है बहुत एक क्राइसिस में है। इसी जो पूंजीवादी और जो कॉरपोरेट लूट सब चल रहा है, इसके बारे में कांग्रेस भी सब लूट कर रहे हैं। के बारे में ये एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट आंदोलन बढ़ाने के लिए देश में इसमें चर्चा भी। जेवीएम ने झारखंड में इस साल भी भारी पैमाने पर मार्च लूट की आशंका जताई है। पार्टी के नेता प्रदीप यादव ने आरोप लगाया है कि पिछले साल की तरह इस साल भी आवंटित राशि में भारी पैमाने पर हेरफेर की गई है। प्रदीप यादव ने राज्यपाल सैयद अहमद को पत्र लिखकर जिलावार और योजनावार व्यय और निकासी का ब्यौरा मांगा है। प्रदीप यादव ने इस संबंध में राज्यपाल से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वर्ष 2011-12 में भी लगभग 5 से 10 हजार करोड़ की अग्रिम निकासी हुई थी, पीएल अकाउंट्स में रखा गया और आज तक सरकार उन पैसों को कहां खर्च की इसके उत्तर नहीं दे पाई, न तो विधानसभा में न तो जनता के सामने। रांची की अदालत ने संजीवनी बिल्डकॉन के फरार निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि गुप्ता संजीवनी घोटाले में पिछले काफी समय से फरार थे। उन पर जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी का आरोप है। रांची कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ कई माह पहले वारंट जारी कर दिया था। श्याम किशोर गुप्ता ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। वो जो है इस केस में निर्दोष हैं, लेकिन इस केस में वो वांछित थे, जिसके कारण उन्होंने स्वतः आज न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण। अगली खबर बेगूसराय से, जहां पर युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में राजनीति शुरू हो गई है। नवादा के सांसद भोला सिंह ने आज पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। सांसद ने परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मुहैया कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया है। बलात्कार के साथ मर्डर आरोप पत्र दिए जाए। नंबर 2 कि 1 महीना के अंदर स्पेशल ट्रायल कोर्ट का गठन हो। नंबर 3 डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर अपराधी को पकड़ने की सशक्त अभियान। वक्त चला यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, वर्षों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज।
एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजबूत रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस और एनसीपी ने भाजपा नेता यशवंत सिन्हा पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र को जनता को भ्रमित करने वाला बताया है। गौरतलब है कि यशवंत सिन्हा ने 2G स्पेक्ट्रम मामले को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा है और जेपीसी के समक्ष पेश होने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स जेपीसी में मौजूद हैं, वहां पे वो अपनी बात रख सकते। प्रधानमंत्री का जेपीसी से क्या लेना देना? जेपीसी अपने फैसले करने के लिए सक्षम है। इस मसले को एक तरह से जनता को भ्रमित करने के लिए वो बार बार इस तरह की मुद्दा उठाते हैं। यशवंत सिन्हा जी खुद तो उनकी पार्टी में। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था संकट में है। ऐसे में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए, जिससे चुनाव के बाद आई नई सरकार स्थिति को संभाल सके। महंगाई चरम पर है, तो कुल मिलाजुलाकर अर्थव्यवस्था इस समय भारी संकट में फंसा हुआ है और इसीलिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जो यूपीए की अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी की भी अध्यक्ष हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि लोकसभा में संख्या बल है या नहीं है, उसको दरकिनार करके उनको तत्काल डॉक्टर मनमोहन सिंह को, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि वो अपना इस्तीफा दें, ताकि देश में चुनाव हो और एक नई सरकार आए जो फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करेगी। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार के रहते रहते बराबर चीजें बद से बदतर होती जा रही। घोटालों के आरोपों में घिरी केंद्र की यूपीए सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीएजी ने यमुना नदी पर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण पर आपत्ति उठाई है। सीएजी ने खास तौर पर चीन से मंगाए गए स्टील फ्रेम पर आपत्ति जताई है। ऑडिटर जनरल ने इस संबंध में सरकार से विस्तृत ब्यौरा मांगा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे नेताओं के खिलाफ याचिका दायर करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शपथ पत्र मांगा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से पूछा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने में देरी क्यों हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद रामेश्वर चौरसिया आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों की भी व्यवस्था थी, मगर ढोल नगाड़े बजाने वालों में छोटे बच्चे भी शामिल थे। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में ढोल और नगाड़े थे, मगर भाजपा के नेताओं की नजर शायद इन बच्चों पर नहीं पड़ी।
इसी के साथ राष्ट्रीय समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही अवगाज गिरने वाली है। हर जगह की। कराची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो प्रसिद्ध है अपनी वीर गाथाओं के लिए, अपनी आव भगत के लिए और आस्था से जुड़े हुए कुछ खास पर्वों के लिए। और आस्था से जुड़ा ऐसा ही एक खास पर्व है शीतलाष्टमी का पर्व। रसोई से लेकर आया है शीतलाष्टमी पर कुछ खास पकवान, जिन्हें बनाएंगी हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता दिनानी जी। सुनीता जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप आई हैं शीतलाष्टमी के लिए कुछ खास पकवान लेकर। और शीतलाष्टमी ऐसा पर्व है कि जिसके आने पर गर्मियों का एक पूरी तरीके से आगाज हो जाता है और इस सही से शुरू हो जाती है ठंडा खाना खाने की परंपरा और लगता है कि हाँ अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। चलिए ठीक है, तो आज आप हमें पहली रेसिपी में क्या सिखाने जा रही हैं? आज सबसे पहले हम बना रहे हैं गुड़ की सेव। गुड़ की सेव बना रही है? जी जी। चलिए ठीक है, अपन शुरू करें। जी वर्तिका, इसके लिए हम एक डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए हम लेंगे 1 कप बेसन, उसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम मैदा। ठीक है। 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, 2 बड़े चम्मच डालेंगे तेल। ठीक है। फिर पानी से हम उसका डो लगा लेंगे। ठीक है। जो कि कुछ इस तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है सुनीता। अब इससे हम सेव बनाएंगे। ठीक है। जब तक हमारी सेव बन रही है हम तेल भी गरम करने रख देते हैं। ये जो डो आपने लगाया सुनीता जी, तो इसका आटा कैसा रहता है? बहुत नरम रहता है या हार्ड रहता है या पूरी के जैसा रहता है? पूरी के जैसा रहता है। पूरी के जैसा रहता है। जी। अब हम इसकी जो सेव है वो हम हाथ से ही बनाएंगे। ठीक है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कल शीतलाष्टमी का पर्व है, तो हम यही चाहते हैं कि आज के दिन आपके पास जो भी समय बचता है उसमें आप ये रेसिपीज आप बना के रखिए, तो कल आप इनको आराम से खा सकते हैं। जी। ये हम ऐसे एक मोटी सी बत्ती बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर इसको हम चाकू से काट देंगे। जितनी बड़ी आपको चाहिए जी उतनी हम
काट लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी डो को लगा के थोड़ा समय रखना होता है सुनीता जी? जी बिल्कुल, इसको थोड़ा रेस्ट देना होगा। ठीक है। इसको हम हल्का, एकदम हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है। क्योंकि सेव हमारी काफी मोटी है, इसको अंदर तक पूरा कुक होना चाहिए। ठीक है। और इसमें देखिए काफी अच्छा कलर भी आ चुका है जी। काफी क्रिस्पी बनती है सुनीता जी ये? नहीं, ये थोड़ी सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, इसका नाम है गुड़ की सेव। इसमें गुड़ का यूज कहाँ करना है सुनीता जी? जब ये हमारे पूरे तल लेंगे उसके बाद हम इस पे गुड़ की कोटिंग करेंगे। ओके। इसके लिए हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। ठीक है। तो वर्तिका, ये सेव हमारी तल के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस पे गुड़ की चाशनी चढ़ाएंगे। चलिए ठीक है सुनीता जी, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। तब तक हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे कि देखा कि किस तरीके से इसका डो तैयार हुआ, किस तरह से डीप फ्राई हुई, गुड़ की कोटिंग कैसे चढ़ेगी, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। प्रोफेसर आरपी शर्मा द्वारा स्थापित आरपीएस गर्ल्स पब्लिक स्कूल, सगुना मोड़, खगौल रोड, दानापुर, पटना। नर्सरी से आगे के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अत्याधुनिक आवास। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। सर्दी खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across network 18 channels and streaming across portals. कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान, ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी हुई, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मौका, तय करती है आगे की राह।
इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रेसिपी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इसका अगला स्टेप किस तरीके से तैयार करेंगी सुनीता जी। गुड़ की कोटिंग आप चढ़ाने वाली हैं, क्या करेंगे पहले हमने कढ़ाई रख दी है जी। इसमें हम लेंगे ये गुड़। अगर आपने 1 कप बेसन से बनाया है जी, तो उसमें आपको 1.25 कप गुड़ चाहिए। 1 कप बेसन के लिए अपने को 1.25 कप गुड़ चाहिए, यानी कि जितना बेसन है उसे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए गुड़ अपना। ठीक है सुनीता जी, ये हमने गुड़ डाल दिया जी। गुड़ को पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, पानी हम लेंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच। ठीक है, इसकी चाशनी आप तैयार करेंगे सुनीता जी कि कैसी होनी चाहिए? काफी गाढ़ी होती है या पतली रहती है? काफी गाढ़ी रहती है, लिपटवा रहती है, तभी वो नमकीन पे लिपट सके। और जब अपन इसको खाना चाहें तो जब वो सूख जाती है उसके बाद ही इसे खा सकते हैं? वो रूम टेम्परेचर पर आते ही सेट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी जो आपकी सेव है जी, वो गरम इसमें नहीं डालनी है। तो ये ठंडी होनी चाहिए? दोनों में से एक चीज ठंडी होनी चाहिए? नहीं, ये तो गर्म ही रहेगी। ये गर्म होनी चाहिए और जो अपनी जो सेव है वो ठंडी होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। इसको आपको कंटिन्यूअसली हिलाना है जिससे कि ये ऑल ओवर इजीली कुक हो जाए। ठीक है, काफी अच्छे गुच्छे इसमें आ चुके हैं सुनीता जी। थोड़ा कितना समय लग जाता है इसके अंदर? इसको हार्डली 4 मिनट, 3 से 4 मिनट लगेंगे चाशनी को पकने में। और चाशनी का पकना भी जरूरी है, अदरवाइज उस पे सेव पे कोट नहीं होगी। यानी कि 2-3 चीजें बिल्कुल ध्यान देने वाली हैं कि जो हमारी नमकीन सेव है वो ठंडी हो जानी चाहिए और चाशनी जो आप यहाँ पे तैयार करें ये भी पूरी प्रॉपर पकी हुई ही होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अब चाशनी काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें तैयार सेव डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको इसमें डालने के बाद कितना पकाना होता है सुनीता जी? उसके सेव पे ये गुड़ जो है अच्छे से चढ़ जाए, बस इतना ही। और गैस भी अभी आपने ऑन ही रखी है, बंद नहीं करी है? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं की है। वर्तिका जी, जैसे कि आप देख रहे हैं गुड़ इस पे अच्छे से चढ़ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी गुड़ में फिर आप और सेव डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें काफी अच्छी शाइनिंग भी आ गई है सुनीता जी। जी वर्तिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे इस पे गुड़ की कोटिंग चढ़ी तो इसमें अच्छी सी एक शाइनिंग आ चुकी है। जी वर्तिका जी, जैसे कि आप देख रही हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे हमारी नमकीन आई जी, तो गुड़ इस पे अच्छे से सेट हो गया है। जी, अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो आप हल्का सा इसको हिलाएंगे तो ये निकल जाएंगे इजीली। जी, तो ये तैयार हो चुकी है हमारी गुड़ की मीठी सेव। सुनीता जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। शुक्रिया। मतलब इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, जो कॉम्बिनेशन आया है बेसन का और गुड़ का। इनफैक्ट इतनी अच्छी सिकाई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा कि बेसन है अंदर, और गुड़ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। देखिए गुड़ की सेव है, कल शीतलाष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में